मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पार्ट 5। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से करने वाले हैं। इससे पीछे मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन नंबर 2 तक, पार्ट 4 तक में। तो आप लोग अगर पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो एक बार देख जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 5, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। और आप सभी को अच्छे तरीके से पता है कि मैं आप लोगों को 9th मैथ किसी से ना करवा रही हूँ, जिसमें हम लोग चैप्टर 4.3 को कर रहे हैं। इससे पीछे मैंने आप लोगों को 4.1, 4.2 ये सभी बताया। और इससे पहले पीछे मैंने आप लोगों को 1.1 लेक्चर मतलब 1.1 लेक्चर मैंने आप लोगों को आज 4.3 तक मैं आप लोगों को बताती आ रही हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसको हम लोग कैसे करेंगे, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। और इससे पीछे भी अगर आप लोग वीडियो मेरा देखे होंगे तो आप लोग सभी को पता चल गया होगा कि मैंने इससे पीछे भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया है इस तरह के गुणनखंड को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे। आप सभी को पता है कि जो लास्ट टर्म होता है, जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म से इसमें सबसे पहले गुना करना होता है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इससे पीछे जो मैंने आप लोगों को गुणनखंड बताया था, जो हम लोग मिलकर किए थे गुणनखंड, उसमें जो है जो ये फर्स्ट टर्म जो था, यानी जो स्क्वायर वाला, जो x² वाला टर्म है, इसमें जो है कोई भी गुणांक नहीं होता था, यानी एक गुणांक होता था, एक से ज्यादा नहीं होता था। लेकिन अब जो है ये इसमें भी गुणांक है। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया। और अब इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे तरीके से सीखिए, क्योंकि इस तरीके के अभी क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव में 9th और 10th दोनों में मिलता है, 10th में भी मिलता है। ठीक है, आप लोगों ने सही सुना, 10th में भी मिलता है। इसीलिए इस तरह के गुणनखंड आप लोगों को सीखना जरूरी है। और ये चैप्टर में भी है। तो और इससे पीछे भी मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार आप लोगों को, जब मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था ये 9th का मैथ, तब इससे पीछे भी मैंने आप लोगों को इस तरह के गुणनखंड, इससे पहले वाला गुणनखंड और इससे भी ज्यादा रूट वाला गुणनखंड, ये सारा गुणनखंड मैंने आप लोगों को बताया है। तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारा वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से सीखने समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ से देखिए 2x², सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करेंगे। तो यहाँ से 2x² हो जाएगा, स्क्वायर को भूलकर 2 का गुणनखंड करना है। अब आप बोलेगा अरे भैया 2 का गुणनखंड कैसे हो सकता है, 2 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या गुणनखंड कैसे होगा। गुणनखंड होगा, नहीं होगा तो करेंगे गुणनखंड। कैसे करेंगे, तो देखिए गुणनखंड यानी 2 को अगर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 2 को 1 से गुना करने पर 2 आ जाता है। 2 को 1 में जोड़ने पर 2 प्लस 1 करने पर 3 आ जाता है, यानी 2 का गुणनखंड 2 गुना 1। ठीक है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आप सभी हमें कमेंट में बताइएगा कि ये 2 का गुणनखंड 2 गुना 1 हो सकता है या नहीं हो सकता है। और 2 गुना 1 करने पर देखिए 2 को 1 से गुना करने पर 2 आ जाता है, 2 प्लस 1 करने पर 3 आ जाता है, जो कि यहाँ पे हम 3 हम लोगों को लाना है। तो यहाँ से इसका गुणनखंड जो है क्या निकल के आया, 2x प्लस एक्स प्लस 1। अब आप लोग बोलिएगा अरे भाई हम तो 1 निकाले, तो आप x क्यों लिख दिए, क्योंकि 1x हम लोग कभी भी नहीं लिखते हैं, इसीलिए 1 को छोड़ दिए, x लिख दिए। x का भी मतलब क्या होता है, तो 1 ही होता है, यानी एक सिर्फ और सिर्फ x लिखा हुआ है, जिसका मतलब वहां पे जो है वो 1x लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए मैंने x लिख दिया। समझ में आया। देखिए इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल इसका जो है इसमें से कॉमन करेंगे। कॉमन करेंगे तो 2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x प्लस 2x आ गया, तो 1 बचेगा। और यहाँ से प्लस अब देखिए यहाँ पे x है प्लस यहाँ पे 1 है। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, x प्लस 1 में क्या कॉमन हम लोग कर सकते हैं, ये आप लोग अभी बोलेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो 1 को कॉमन करेंगे। 1 को कॉमन करेंगे तो आप लोग बोलेंगे चलो हम, ये तो हमको समझ में आता है कि x रहता है तो इसको 1 गुना x भी हम लोग बोलते हैं, तो 1 को कॉमन किए तो x बचेगा, तो x बचेगा। फिर प्लस तो है तो चलो प्लस भी दे दिए। लेकिन अब आप लोग बोलेंगे कि अरे भाई यहाँ पे जो हम लोग 1 कॉमन ही कर लिए है, तो यहाँ पर जो 1 है यहाँ पर तो अब 0 आ गया। आप लोगों के दिमाग में ये जरूर आता होगा कि यहाँ पे जो है वो 1 है और 1 जो है उसको कॉमन भी कर लिए है, तो अब यहाँ पे क्या बचा, जब 1 1 था 1 ले लिए तो बचा क्या, 0 बचा। तो यहाँ पे अब 0 होगा, तो नहीं 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए 1 गुना 1 लिख सकते हैं, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 करोड़ बार 1 को गुना करेंगे फिर भी 1 ही आएगा। तो यहाँ से 1 को कॉमन करने के बाद भी 1 बचेगा। 1 में 1 से भाग करने पर, कॉमन करने का मतलब भाग करते हैं, तो 1 में जब 1 से भाग करेंगे, अब समझ में आएगा अच्छी तरीके से। देखिए 1 में 1 से भाग करेंगे तो एक बार में ये जाके कटेगा, तो 1 इसका निकल के आ गया ना, तो यहाँ से हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया।
ये मुझे पता है कि ये आप लोगों को पहले नहीं पता होगा, कि आप लोगों को जरूर में ये बात दिमाग, किसी न किसी के दिमाग में जरूर ये बात आया होगा कि जो पहले से गुणनखंड जानता है उसका तो कह नहीं सकते, लेकिन जो नया नया जैसे कि सीख रहा है तो किसी न किसी के दिमाग में ये बात जरूर आता होगा कि एक है, एक में से एक कॉमन कर लिए तो अब तो बचा वहां पे 0। लेकिन अब आप लोगों को कहीं से कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं होगा। आप लोग बूढ़े हो जाएंगे फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से एक एक्स प्लस एक दोनों में है तो एक्स प्लस एक को कॉमन कर लेंगे, बचा क्या 2x+1, इसका गुणनखंड यही हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं और अच्छे तरीके से मिला सकते हैं, और अपने आंसर जितना भी क्वेश्चन बनाते हैं उसका आंसर जरूर मिला लिया कीजिए। अगला क्वेश्चन 3x² + 4x+1, इसमें लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से गुना करना करेंगे, तो गुना करने पर ये 3x² आएगा, एक्स स्क्वायर को भूलकर 3 का गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर इसका भी गुणनखंड हम लोग 3 और 1 लेंगे। 3 और 1 को गुना करने पर 3 ही आ जाता है, और जब 3 और +1 करते हैं तो 4 आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग इसको सेट करेंगे, 3x² + 3x + x+1। अब मुझे पता है कि आप लोगों को अब मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, जी जो भी पीछे से वीडियो देखते आ रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे 3x को कॉमन करेंगे 3x को कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से 3x था और 3x को कॉमन कर लिए तो बचा क्या 1। अब यहाँ से 1 को कॉमन करेंगे तो x+1 बच जाएगा, और दोनों में x+1 होने के कारण x+1 जो है वो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 3x+1, और इसका आंसर गुणनखंड यही हो जाएगा। मुझे आशा है आप लोगों को अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा, दिक्कत समस्या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगला क्वेश्चन 2x² + 7x+3, इसमें भी हम लोग लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से गुना करेंगे तो 6x² हो जाएगा, x² को बोलकर 6 का गुणनखंड करेंगे, 6 और 1 लेंगे, इसका गुणनखंड तो और भी हो सकता है, 3 और 2 भी हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकता है, लेकिन लेंगे हम लोग 6 और 1, क्योंकि इन दोनों को जब आपस में ऐड कीजिएगा तो 5 आता है, लेकिन इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 7 आता है, इसलिए हम लोग 6 और 1 को ही लेंगे। तो यहाँ से ये 2x² + 6x + x+3, और अब इसमें से हम लोग कॉमन करेंगे, इसको मिटा देते हैं, और उसके बाद जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए 2x² है और प्लस उसके बाद 6x है, तो इसमें से 2x को कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से 3 बच जाएगा। 2x है तो x तो कॉमन आ गया, और 6 में जब 2 से भाग कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है वो 1 को कॉमन लेंगे, तो 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से x+3 आ जाएगा, तो x+3 और x+3 दोनों में है, तो यहाँ से x+3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 2x+1, और इसका आंसर जो है वो इतना ही हो जाएगा। और मुझे आशा है आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये हम लोग आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2, 3 के हैं। अगले वीडियो में यानी पार्ट जो 6 आएगा उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 से बताऊंगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे नंबर से करेंगे। धन्यवाद।